नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके आज बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो हमारा शरीर है, जो कहने का मतलब है सूक्ष्म शरीर का जो हमारा है, इसमें कितने तत्वों का निरूपण किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक, इस सूक्ष्म शरीर में वेदांत के अनुसार मैंने कल बताया था 17 तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन सांख्य के अनुसार देखा जाए, सांकारिका के अनुसार तो 18 तत्वों का निरूपण किया गया है। एक तत्व कौन नहीं है भाई? 17 में 1 प्लस कर दोगे तो 18 हो जाएगा। ये भी 17 में एक नहीं है। अहंकार को वेदांत नहीं मानता है। अहंकार आपको बुद्धि और मन में समिष्ट हो जाता है। चलिए इसका निरूपण हम आगे करेंगे। चलिए भाइयों बहनों, आप लोग सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास वेदांत सार की बुक संत नारायण श्रीवास्तव की अगर राइटर होंगे तो आपका मिलता जुलता पेज नंबर आप 65 ओपन कर लीजिए, तुरंत ओपन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं। और अब हम लोग सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशा अवयवानि और लिंग शरीराणि। इस सूक्ष्म शरीराण माने सूक्ष्म शरीर के 10 माने 10 17 अवयवान माने अवयव इस लिंग शरीर में पाए जाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर का वर्णन अगर है तो इस सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव के 17 अवयव वाले जो है लिंग शरीर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवयवस्तु, इस अवयव में किसमें? इसी में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रियां 5 होते हैं। अब इसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां भी देखेंगे। और बुद्धि मनसी कर्म इंद्रिय पंचक वायु पंचक चा एति। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे। इस अवयव में, इस 5 अवयव में, इस अवयव में सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय 5 हैं। अब बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन है, और बुद्धि और मन है। कर्मेंद्रिय पंचक है, कर्मेंद्रिय में कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। वायु पंचक है, वायु भी 5 हैं। 5 वायु हो, प्राण वायु जिसको कहते हैं। हाँ, चा एत, चा मीन और एत माने है। चलिए चा एत, इस प्रकार से इसका नाम आगे आप लोग फिर देखेंगे। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्तो चक्षुर जिह्वा कहते हैं घ्राण आख्यान। एतान्य आकाशाद दीनाम सात्विक कांस्योभ्य व्यस्तेभ्य पृथक कर्मणेह उत्पद्यते। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। वायु पंचक आप जान ही रहे हैं, वायु पंचक होते हैं। वायु प्राण जो होते हैं ये भी 5 होते हैं। और ज्ञानेंद्रियों के नाम आगे देखें। ज्ञानेंद्रिय स्रोत, ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहले स्रोत आता है, जो कान के द्वारा हम स्रोत माने सुनते हैं। त्वक माने होता है, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने नेत्र, जिह्वा माने जीभ, जिह्वा मीन जीभ रसना जिसको कहते हैं, और घ्राण माने नाक, घ्राण मीन नाक। आख्यान मीन व्याख्या किए गए हैं ज्ञानेंद्रियों के 5 तत्व। ज्ञानेंद्रियां क्या है? स्रोत है, त्वक है, चक्षु है, घ्रिया है, जिह्वा है, घ्राण है, आख्यानानि, इसी की व्याख्या किए गए हैं। अब देखिए आगे। एतान्या आकाशादीनाम सात्विकांशभ्यो व्यस्तेभ्यो पृथक कर्मणे उत्पन्नते। अब फिर से देखेंगे। एतानि माने यह सब, एतानि मीन यह सब। कौन सब? यही 5 ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियों की बात की है, यही सब। आकाश आदि माने आकाश आदि नाम माने आकाश आदि जो होते हैं, आकाश आदि में
यह सूक्ष्म रूप से आकाश में कैसे रहे, सूक्ष्म भूतों पे रहने वाले यह सत्व गुण, सात्विकांश भ्यो में सत्व गुणों से युक्त अंशों से अलग अलग क्रमानुसार होते हैं, व्यस्तेभ्य माने रहते हैं। अब अंतःकरण की जो निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, पृथक माने अलग अलग, क्रमेणेन माने उत्पन्नते, क्रमेण माने क्रम से उत्पादन होते हैं, रहते हैं। ठीक है। अब बुद्धिर नाम मीन बुद्धि को, हाँ आगे देखते हैं हम, इसी बुद्धि नाम निश्चात्मिकांतः कारण वृत्ति ही, इसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, कारण की निश्चयात्मक कारण वृत्ति कहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि को हम कारण की निश्चयात्मक बुद्धि को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, और निश्चयात्मक बुद्धि क्या है, अंतः मनः नाम संकल्पितः आत्मिकांत कारण वृत्ति। मनः मीन मन के जो अंतःकरण हमारे होते हैं, वह मन है, उसी का नाम मन है। संकल्पिता, संकल्पितात्मिकता, कांता है संकल्पितात्मिका, संशय जिसको कहते हैं, इसी वृत्ति को, इसी वृत्ति के कारण को मन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनयोह, अनयोह अनयह कर देंगे, अनयह यु, अनयोह यु, और चित्त अहंकार्योर अंतर्भाव, ये अन्य क्या कहते हैं, इसी के अन्य नाम को क्या कहते हैं, चित्त अहंकार अंतर्भाव। इसी चित्त और अहंकार, चित्त मीन मन, चित्त, अहंकार मीन अहंकार, यही दोनों मन, यही दोनों, एते मीन यही दोनों, एते चित्त अहंकार ही पुनरा आकाश आदि और गतः सात्विकांशभ्यो मिलेत्यभ्य उत्पन्नते उत्पद्यन्ते। अब ये क्या कह रहे हैं जानते हैं, ये जो यही चित्त और अहंकार की बातें कर रहे हैं, एते यही सब चित्त और अहंकार दोनों पुनः फिर आकाशादि, आकाशाद माने यही मन और बुद्धि को कहते हैं, आकाशाद सूक्ष्म में रहने वाले तत्व हैं, तत्व कांशेभ्यो माने इसी के अंश को सम्मिलित हुए हैं, मिलेतेभ्य अंशों से मिल करके उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब फिर से पुनः देख लीजिए भैया, यही जो अनयोह माने अन्य, यो मीन ही चित्त और अहंकार जो है बुद्धि में समाहित हो गई है, अंतर्भाव हो गई है, किसमें, बुद्धि में। ठीक है। बुद्धि और मन आकाश में, अहंकार में दोनों समाहित हो गई हैं। मन और बुद्धि में कहने का मतलब अहंकार समाहित हो गया है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हो मिलेतेभ्य मीन सम्मिलित हो करके इसी से अंश उत्पन्न करते हैं, कौन, यही मन बुद्धि आकाश आदि में सात्विकाभ्यो मीन सात्विक गुण सम्मिलित हो करके, मिल करके यही अंश उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यही कौन, अहंकार बुद्धि और मन में मिल जाते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है। एक प्रश्न आएगा, अहंकार काश मिलित है, तो आप लोग बुद्धि और मन लिख दीजिएगा। ठीक है। यह प्रश्न बहुत तगड़ा रहेगा। चलिए, एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्, एतेषां यही सब जो है, यही सब जो प्रकाशात्मकत्वात्, प्रकाशमक अर्थात ज्ञान कारण, जिसको प्रकाश माने ज्ञान का कारण होने से पंच ज्ञान इंद्रिय सात्विक अंश कार्यत्वम, पंच ज्ञान इंद्रियों को मैंने पहले ही बता दिया है, बुद्धि मन ये सब सूक्ष्म सात्विक रूप में अंश का कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए आगे इसका हिंदी रूपांतरण देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम बताने वाले यहाँ है, देखिए, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ,
5 वायु, बुद्धि और मन, यही मिलकर 17 अवयव आपके वेदांत सार में माने जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय मैंने बता दी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, 5 3 15, 15 2 17, एक अहंकार नहीं तो 18 हो जाता है। आप सांकारिका में पढ़ेंगे। चलिए आगे आपको फिर देखें, विज्ञान का जो है कर्ता है, प्राण का कार्य है। इसको भी आप लोग जानते रहें, लिखते रहें और राइट करते रहें। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यही सब व्याख्या किए हैं संत नारायण श्रीवास्तव जी महाराज, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देखेंगे। 1 2 3, ठीक। विज्ञानमय बुद्धि और बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं, उसे कर्ता भी कहते हैं। मनोमय मन और 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां मिलकर बनती है, उसको करण कहते हैं। प्राणमय 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के यही सब करते हैं कार्य। इसको हम आगे निरूपण करेंगे। चलिए, सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय, प्राणमय और 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन का निरूपण किया गया है। आगे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले विज्ञानमय की चर्चा किया जाएगा। अब हम देखेंगे इयम माने यह, इयम मीन यह, कौन यह? यही बुद्धि। यही बुद्धि जो है, बुद्धिर ज्ञान ही सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। कोशा था हसिच से विसर्ग का ओ हो गया, इसको भी जानते रहे, भूल जाएंगे, ठीक है। यम माने यह, बुद्धि माने यही, बुद्धिया जो है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों को संहिता माने मिल करके, सहित हो करके विज्ञानमय कोश होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अयम मीन यह, अयम मीन यह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, दुखित्व, व अद्य, अभि, अभिमानत्व, मनत्व, इह, इन, इन, इह, लोक परलोकगामी व्यवहार को जीव इति उच्यते। फिर से देखेंगे, अयम मीन यह, यही विज्ञानमय, यही प्रोनाउन में दे दिया है ना, तो यही विज्ञानमय देख लीजिएगा, ठीक है। यही विज्ञानमय जो कोश है, चिदात्मा व्यवहारिक करने वाला जीव है। क्या है ये? व्यवहारिक करने वाला व्यवहार संहिता है, ठीक है। और यही कह रहा है कर्तृ, मैं करता हूँ, कर्तृत्व माने मैं करता हूँ, अयम माने यही, यही विज्ञानमय कह रहा है कि मैं कर्तृत्व हूँ, मैं करता हूँ, भोक्तृत्व मैं भोगता हूँ, और सुखित्व मैं सुखी हूँ। और इस प्रकार से अभिमान रखने वाला इस लोक और परलोक में सुखी हूँ, और मैं दुखित्व, हाँ तो दुखित्व और अभिमान करने वाला जो होता है यही लोक और परलोक, इस लोक और परलोक में गमन करता हूँ, अनुगामी करता हूँ। और इसके बाद इसीलिए व्यवहारिक जीव इत उच्यते, इसीलिए इसको व्यवहारिक जीव को कहते हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप में इसी को, यही जो है चिदात्मा व्यवहारिक मतलब व्यवहारिक ज्ञान करने वाला यही एक जीव है, ठीक है। मनस्त माने मनस, ज्ञानेन्द्रिय ही संहितम सन मनोमय कोश हो। अब देखो भैया, पहली चर्चा आपकी हो गई है विज्ञानमय की, नंबर 1। दूसरा आपका जान लीजिए मनोमय कोश, तीसरा आपका है प्राणमय कोश, ठीक है। मनोमय सीधे सीधे कह रहे हैं, यह मनस्त माने यह मन जो है, ज्ञानेन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, सहिता माने साथ मिलकर, सहिता माने संधि होती है, वैसे यहाँ साथ मिलकर के सहिता दोनों को कहते हैं, ठीक है। सहिता माने संधि या साथ, ठीक। मिल करके सन मीन मिल करके, साथ मिलकर, सन माने साथ, संहिता माने मिल करके, मनोमय कोश भवति, मनोमय कोश भवता माने होता है या बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मेंद्रियां, इसको भी लिख दिए, कर्मेंद्रियां रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 2 चर्चा हो गई है। पहला तो आप समझ लीजिए विज्ञानमय
दूसरा है मनोमय। दूसरा मनोमय हो गया। अब तीसरी चर्चा हम प्राणमय की करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कर्मेंद्रियाणि वाक पाणि पाद पायूप स्थान आख्यानानि। यह कर्मेंद्रियाणि, कौन कर्मेंद्रियाणि? यही कर्मेंद्रियां जो होती है, यही कर्मेंद्रियां की बात कर रहे हैं, प्राणमय की बात कर रहे हैं। और यही कर्मेंद्रियां में क्या क्या हैं, आगे आप देखिए। इसी कर्मेंद्रियों में वाक माने बाणी, अपाण माने हाथ, अपाद माने पैर, पायुस्थ माने होता है, पायु माने होता है गुदा, और उपस्थ माने होता है ज्ञानेन्द्रियां। उपस्थ कहते हैं यही ज्ञानेन्द्रियां, यही ज्ञानेन्द्रियां, ये कर्मेंद्रियां हैं। अब देखिए प्रोनाउन में फिर कहा एतानि पुनः आकाशा आदि नाम रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पन्नते। ठीक है, इसको बना लीजिए, उत्पन्नते है। ठीक है, चलिए एतानि माने यही सब, कौन सब? ये देखो प्रोनाउन में दे दिया है ना, यही सब, कौन सब? यही कर्मेंद्रियां वाले। यही सब आकाशाद माने पुनः माने फिर कहाँ जाते हैं? आकाशाद इनाम माने आकाश में जाते हैं। आकाश में सूक्ष्म रूप कणों के रूप में यही अंश अलग अलग उत्पन्न होते हैं। रजोगुण रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यो पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ठीक है, यही सब कौन कौन है? वायु रजो, यही प्राण जो होते हैं, प्राण वायु जो होती है, ठीक है, यही गुण चुको क्या करती है? यही रजो अंशेभ्यो माने अंश के, व्यस्तेभ्यो माने व्यस्त, पृथक पृथक माने अलग अलग, क्रमण माने क्रम से उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती? आकाश आदि में। ठीक है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विचवन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट अवश्य लिखा करें। ठीक है, वायुवः, देखो बहुवचनांत है तो इसलिए वायु वायु वायुवः हैं। प्राण यहीं तोड़िएगा, अपान व्यान उदान समान, ये 5 हैं भैया। कौन है? पहला प्राण है, यहीं तोड़ेंगे तो अपान आ जाएगा, तब व्यान आ जाएगा, तब उदान आ जाएगा, आय और वो मिलकर गुण संधि भी हो, तब उसके बाद समान। यह 5 है, यह 5 वायु हैं। क्या है? वायवः हैं। अब इसमें पूछेगा वायवः अस्ति, प्राण उपान मान, एक दूसरा मिला देंगे, इसे 4 लाइन बना देंगे तो भ्रम हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। प्राणः नाम प्रागमन वांद्र साग्र स्थानवर्ती। अब प्राण वायु जो होती है, इसका नाम जो है प्राग अनवर्त मन अग्रभाग में रहती है। अग्रह स्थानवर्ती, अग्रह मीन आगे रहती है। आगे प्राण वायु कहाँ रहती है? एकदम नासिका के अग्रभाग में रहती है। प्राग नाम मन नासिका नाग्र अग्रभाग स्थानवर्ती ही, आगे की ओर जाना स्वभाव है। किसका? प्राण का आगे की ओर जाना स्वभाव है। और अब दूसरा देखेंगे, अपान वायु। अपानो नाम वाग्य गमनवान पायवः दिश स्थानवर्ती ही। अपान की क्या है? अपान वायु की जो है, अपान वायु नामः वाग्य मन वायु पायु दिश पायु आदि स्थानवर्ती ही। अपान वायु गुदा जिसको कहते हैं, यह आदि जो है स्थानवर्ती है। जो है कौन? अपान वायु क्या है? गुदा है। गुदा ये क्या है? स्थानों में रहती है। और व्यान कहाँ रहती है? व्यान, और इसका स्वभाव है कि नीचे जो है यह स्थान है इसका। किसका? यही अपान का। अपान वायु कहाँ रहती है? नीचे गुदा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नाभि नीचे स्वभाव है, और इसका शरीर मलमूत्र जीव रजोवी
वीर एवं विसर्जन को वायु के रूप में कहा जाता है। व्यान देखी व्यानो हो, विसर्ग का वो हुआ है, ठीक है। व्यानो हो, व्यान वायु नाम विश्व गमन वान अखिल शरीरवर्ती। व्यानवान पूरे शरीर भर में निवास करती है, स्थानवर्ती माने पूरे शरीर में विद्यमान है। अब उदान क्या है? और सभी ओर गमन करने का इसका स्वभाव है, ठीक है। उदान देखिए, उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध गमन वायुत क्रमण वायु, ठीक है। उदानो नाम, उदानो माने उदान का यह मृत्यु शरीर तक रहता है। कंठ स्थानीय, इसका गले में रहता है, इसका स्थान कंठ है। और ऊर्ध गमन अनुत्क्रम वायु, ऊर्ध मीन ऊपर की ओर गमन का इसका क्या है? अनुत्क्रम माने इसका स्वभाव है। चलिए अब आप देखेंगे पांचवा है अंतिम में समान। समान में समानो नाम शरीर मध्य गता शीत पीतान्न दिशमी करह, ठीक है। चलिए अब क्या है? समान वायु जो होते हैं उसे कहते हैं जो पूरे शरीर के मध्य भीतर में रहता है, अंदर रहता है, जो खाए पिए आदि का समीकरण करने वाली रहती है। अब इसका आप जान लीजिए, इसका इसीलिए देखिए यहाँ ऊपर लिख दिए थे शॉर्टकट में, आपको ध्यान लीजिएगा। ये प्राण वायु है, ये प्राण वायु है। नास क्या है? आगे की तरफ रहती है। अपान वायु है, नीचे की तरफ इसका झुकाव रहता है। व्यान है, संपूर्ण शरीर में रहती, चारों तरफ रहती है। उदान मृत्यु के समय होता है, कंठ में रहती है। समान है, खाना पीना पचाने के समय में रहती है, ठीक है, समान वायु। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हमारा ज्ञानेंद्रियां सत्व गुण में उत्पन्न होती है, आकाश से रजोगुण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, यही सब व्याख्या है भैया। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम चर्चा करेंगे पंचवायु संबंधों के एक मत प्रस्तुत करते निसंशति कपिल का, ठीक है। पंचवायु का फिर आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ लोग पंचवायु को और क्या मानते हैं, ठीक है। अब केचितु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या पंचवायु। अब पंचवायु के कुछ लोग और का मानत हैं, इसको पहले देख ले, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मनबे न करी हैं, कहीं हम पंचवायु ई मानत है। वही बात यहाँ पर भी है भैया। पंचवायु केचु, कुछ लोग, केचु माने कुछ लोग ऐसे हैं, नाग पंचवायु क्या कहते हैं? पहले प्राण को क्या कहते हैं? ऊपर लिख लिया प्राण, नाग को ऊपर प्राण लिख लिया, कूर्म के लिख लिया ऊपर अपान लिख लिया, क्रिकल के लिख लेना आप व्यान लिख लेना, और देवदत्त को उदान लिख लेना, और धनंजय को समान लिख लेना, इसी को ऊपर लिख लेना। इसी को ए सिस्टम में अपने अनुसार मान रहे हैं। पंच अन्य वायुवः, इसी को हम पंचान्य वायुवः, पांच वायु संदीत वदंती मीन बोलते हैं, यह कहा जाता है। तत्र मीन वहाँ नाग उदगिरण करह, नाग जो होते हैं, नाग और उदगिरण मीन उदगार और डकार वमन लाने वाली उदगिरण है। डकार उकार जो आती है वही है उदगिरण है। और कूर में उन्मीलन करह, कूर में उन्मीलन करह, कूर मतलब होता है उन्मीलन कर रहा है। क्या कर रहा है? उन्मीलन का मतलब होता है उन्मीलन और निमीलन, आंखों खोलना बंद करना, यही अगवा लिख ले, ठीक है। क्रिकिला छुत करह, क्रिकला मीन होता जो भूख लाती है, उसी को कहते हैं क्रिकला छुत करह। देवदत्तो जिम्भृण करह, देवदत्त जो हैं ये क्या है? जमुआई लाती है। धनंजय पोषक करह, धनंजय शरीर को पुष्टि देता है, पोषण देता है, यही सब बातें हैं।
येषाम् ये सब प्राणादिष्वन्तर्भावात् प्राणादयः पंचवेति के चित, ये सब वेदांतवादी का अन्वयी हैं। और यह नागादि वायु का जो है प्राणादि का यह जो अंतर्भाव है, ऐसे प्राणादि पंचवायु हैं और 10 नहीं। ठीक है, इसी को मान रहे हैं उनके अनुयायी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। यही पंचवायु को प्राणवायु को उत्पत्ति का प्राणमय कोश का निरूपण किया गया है। अभी ठीक प्राणमय का निरूपण किया गया है। विज्ञानमय का हो गया, मनोमय का हो गया, प्राणमय का यही दूसरी बार में निरूपण किया जा रहा है। फिर आगे देखें प्राणमय और मनोमय विज्ञानमय तीनों का यह सूक्ष्म शरीर से किस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा है? 72 है। अच्छा, तभी तो कहें कहाँ। ठीक है, चलिए एतद प्राणादि, एतद मन यही सब प्राण आदि पंचकम आकाशादि गत रजोह अशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। कहाँ मिलते हैं? यही सब आकाश आदि में मिल जाते हैं। यही सब पंच प्राण आदि, यही सब 5 प्राण पंचक जो होते हैं, यही आकाश आदि में मिल करके रजोगुण क्या करते हैं? रजोगुण की और प्राणादि पंचवायु की स्थापना करते हैं या उत्पत्ति करते हैं। यही सब मिल करके पंचायु का उत्पादन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। और इदम माने यह, कौन यह? यही पंचवायु प्राण आदि माने पंचवायु और पंचकः होते हैं। पंचकः मीन 5 होते हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं। सहितम माने मिलकर सत प्राणमय कोश बनाते हैं, प्राणमय कोश होता है। अत्र क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यम भवति। यह जो है प्राणमय क्रियात्मक होने के कारण जो है रजोमय का कार्य माना जाता है। प्राणमय होते हुए भी रजोमय का कोश माना जाता है प्राणमय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अब विज्ञानमय और प्राणमय तीनों का सूक्ष्म शरीर से क्या मतलब है, क्या निश्चित अवस्था है, उसको देखिएगा। एतेषु केशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृत्व माने यही सब करता है। यही सब कौन करता है? यही केशेषु माने केशों को, कोशों के मध्य जो है बीच में विज्ञानमय जो कोश है यो है, और विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त है। कर्तृत्व में ज्ञान शक्ति से युक्त करता है, हाँ कर्त रूप है। और मनोमय क्या करता है? इच्छा। अभी जो मैंने पहले बताया था कि तीनों का अलग अलग सिस्टम है, तो वही बात अभी फिर बता देंगे। ठीक है, जो मनोमय है इच्छा शक्ति कारण रूप है, कारण रूप है। और प्राणमय क्या है? क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति माने जो क्रिया शक्ति से युक्त है, कार्य रूप है। योगतात्वा देवम एते एथाम विभागा इत वर्णयन्ति। यही ये सब अपनी अपनी विभाग योग्यता के अनुसार अपने अपने विभाग में वर्णन किए करते हैं। और एतत् माने ये सब, कोशत्रयम माने कोश, तीनों कोश मिल कर सत मीन सत सूक्ष्म शरीर की उच्चते मीन कहलाते हैं। यही सब सूक्ष्म शरीर मिल करके कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा और मामला फरिया लीजिए, नहीं सही समझ में आता। ये विज्ञानमय जो होता है, कर्त मीन करता है। विज्ञान में क्या है? करता है। मनोमय करण है और प्राणमय कार्य है। कर्ता, करण और कार्य विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय तीनों की अलग अलग मैंने चर्चा कर दी है। अब यही साफ सुथरा अपने बुक में लिख लेना। विज्ञानमय का आगे कर्ता लिख लेना और मनोमय का आगे करण लिख देना, प्राणमय का आगे कार्य लिख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहे। चलिए
ये देखो मैंने लिखा है विज्ञानमय का आगे ज्ञान शक्ति करता है, ज्ञान देता है, और मनोमय शक्ति इच्छा है, करण है, प्राणमय का आगे लिख देना क्रिया कर्त रूप, कार्य रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखते रहें भैया, 2 पैराग्राफ और है, घबराइए नहीं, इसीलिए बहुत लंबा नहीं ले जाते हैं, लेकिन इसको मेरे को ख़त्म करना अगला दूसरा सिस्टम है, इसीलिए मैं सिस्टम से चलते हैं। चलिए लिंग शरीर का वर्णन है, अब आगे देखते हैं क्या है। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एकम बुद्धि विषयकया वन वज्र जलाशय वदा समष्टि अनेक बुद्धि विशिष्टया वृक्षवजल्य वदः व्यष्टि भवति। अब आप जान लीजिए, बहुत पहले मैंने बताया था ये सूक्ष्म शरीर है, यह इसकी बुद्धि जो है, बुद्धि समष्ट और विष्ट की बात करेंगे। समष्ट कहा गया था एक पेड़ और विष्ट कहा जंगल, समष्ट कहा गया था आपको एक बूंद, और विष्ट कहा गया था क्या, विष्ट किया गया जलाशय, तालाब। वही की चर्चा फिर हम आगे कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम अत्रप माने यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी सूक्ष्म शरीर के विषय में फिर चर्चा कर लेंगे। एकत्व माने एक ही है यह सूक्ष्म शरीर, बुद्धि और विशेषतया माने इसके विषय में विशेषता है। जैसे वन जलाशय, वन जलाशय समष्टि है, इसमें क्या कहे हैं, वन जलाशय क्या है, ये समष्टि है, और समष्टि क्या है, अनेक बुद्धिर विशेषता, अनेकत्व विशेष में वृक्ष हैं या जल बिंदु हैं, और वृक्षस्व जल वदा, जलद्वदा हैं, वृक्ष जल की बूंदे, वृष्टि की जल बूंदे क्या है, वृष्टि है, बहुत ही मीन होता है। एतद माने यह समष्ट, उपहितम माने यह समाहित है, उपहित है, घिरा हुआ है, और चैतन्य सूतात्मा हिरण्यगर्भा, चैतन्य माने यह भगवान से, और हिरण्यगर्भ भी भगवान से, और प्राणश्च इति उच्यते, ऐसे मानते हैं, कहा जाता है। चकार प्रजापति ब्रह्मा जिसको कहते हैं सर्वत्र प्राणियों में समान आच्छादित हैं, और सर्वत्रानु अस्तूय त्वज ज्ञानेक्षा और क्रिया शक्ति उपहित तत्वाच। अब एक क्या है, सर्वान में यह पूरे सर्वान, सर्वत्रान नहीं, और अनुसूयते, अनु यहाँ आ निकालेंगे तो सर्वानु हो जाएगा, अनु यहाँ आप सर्वत्र आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बड़े आराम से, नहीं तो फिर देख लीजिए। सर्वत्र माने सभी, अनुष्युते होने के कारण जो है, जानने की इच्छा जिसको कहते हैं, और ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति को उपहित माने घिरा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञानमय कोश कहते हैं। इच्छा क्या कहते हैं, इसी तीनों साठ दे दिए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, इच्छा कहते हैं, और ज्ञान शक्ति को क्या कहते हैं, ज्ञान शक्ति आप लिख दीजिए विज्ञानमय। और क्रिया शक्ति को क्या कहते हैं, क्रिया शक्ति को जो है, क्रिया शक्ति को आनंदमय कहते हैं। और इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति को मनोमय कहते हैं। विज्ञानमय, आनंदमय, प्राणमय सब है, क्रिया शक्ति को देखिए प्राणमय कहते हैं। उपहितम अश्रेष्ठ अश्धन ऐसा वृद्धिरेच संधि है, समष्ट माने समष्ट होकर के, समष्ट से होकर के क्या कहते हैं आगे, स्थूल पंच सूत्रात्मा, सूत्र सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय आदि को शत त्रयम माने यह तीनों विज्ञानमय, प्राणमय, मनोमय, यह तीनों जागृत साम नाम यस्तात, और यह तीनों प्राणमय हिरण्यगर्भ से प्राण में इस सूत्रार्थ से मिलते रहते हैं। और स्वप्राणोत प्रोत अतः इत स्थूल पंचलय स्थानम इति चा उच्यते। ये सब क्या करते हैं, जागरण की अवस्था में हम लोग जो है स्वप कही जाती है, स्वप कही जाती है, स्वप, और इसी के स्थूल
सृष्टि का लय भी कहा जाता है, स्थूल का लय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 2 छोटे छोटे और पैराग्राफ हैं, 2 ठो, हाँ, तब हम जो है कहाँ गया, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एतद व्यष्ट, अब समष्ट के विषय में हो गया है, व्यष्ट के विषय में व्यत उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमयांत कारणो पहित्वाद। तेजो माने यह सूक्ष्म शरीर जो है, उपहित माने घिरा हुआ है, चैतन्य से और तेजस से, तेजोमय उपाधि से विशिष्ट होने के कारण जो है यह चारों तरफ तेजस कहलाता है। क्या कहलाता है? तेजस कहलाता है। ठीक है, किसको कहलाता है? इसी सूक्ष्म शरीर को। ठीक है, अश्याप क्या कहते हैं? अश्या अपीयम व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षा और सूक्ष्म शरीरत्वाद इति हेतु सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमय आदि कोश त्रयम जाग्रत वसन नामत्याद यत्वाद और स्वप्नो अतः इति स्थूल शरीर लयम स्थानम इति च उच्यते। ठीक है, अब इसी सूक्ष्म शरीर को फिर देख लीजिए। अश्व माने इसी सूक्ष्म शरीर को हम तेजस की उपाधि कहते हैं। कैसे कहते हैं? हम तेजस की उपाधि कहते हैं इसी सूक्ष्म शरीर व्यष्ट को, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्मताद हेतु शरीरम विज्ञानमय आदि कोशत्रयम, विज्ञानमय आदि तीनों कोशों को, और जागृत वसन नामत्वाद, इसी को विज्ञानमय कोश कहे जाते हैं, लेकिन जागरण की वासनाओं से युक्त होता है और जागृत अवस्था कहे जाते हैं, जिसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न मीन सोया, जागृत मीन जागृत अवस्था को। एवं आदि स्थूल शरीर लय भी कही जाती है। इस स्थूल शरीर को लय चा उच्चंत मीन कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम है भैया, देख लीजिएगा। एतौ माने ए सब, एतौ माने ए सब सूत्रात्म तेजसौ इदानीम मनोमय वृत्ति स्रोत सूक्ष्म विषय अनुभवतः और प्राविक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुते है। श्रुते माने श्रुतियों के द्वारा किया गया, कहा गया, मांडूकोपनिषद द्वारा सुना गया है। तदानीम माने यह सूत्रात्मा, यह सूत्रात्मा और तेजस दोनों क्या है? इसी अवस्था में मनोवृत्ति करते हैं। जो स्वप्न माने स्वप्र, और अंतःकरण माने यह सूक्ष्म और विषयक अनुभव माने अनुभव करते हैं, सूक्ष्म विषयक को और अनुभव करते हैं। तेजस सूक्ष्म जो विषयों का भोग करने वाली है। तेजस क्या है? तेजस भोक्त करने वाली है, करने वाला है, इसी सूक्त को प्रमाणित करता है। अत्राप माने यह समस्त विष्टस्थ उपहित सूत्रात्म तेजसो वन वृक्ष वद वक्षिन्न आकाशादाच जलाशय और जलाशय जलवद गतास प्रतिबिंबा आकाशवच भेद। अब देख लीजिए फिर साफ सुथरा में। अत्रात्र मीन यह सब समष्ट और विष्ट की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो है समष्ट और विष्ट की उपहित सूत्र है, उपहित सूत्र और तेजस है। और तेजस उसी प्रकार से अभेद है जैसे वन वृक्ष, वन और वृक्षों में वन आच्छादित कर देते हैं आकाश को। जैसे वन जो ऐसे धरती को आच्छादित करते हैं, तो ऐसे आकाश भी क्या करता है? यह भी आच्छादित कर देता है। और उसी प्रकार से हमारे मन को भी आ जाते हैं तमाम ऐसे बाधाएं। ठीक है, जलाशय जलवद, जलाशय में जल को बिंदुओं को भी समाहित कर लेता है। जलाशय प्रतिबिंबित कर देता है, आकाश भी कर देता है। आकाश और उसके जल बिंदुओं को आकाश में अभेद कर देता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। अब इसको आप जानते रहें, एक एक पॉइंट जानते रहें पीजीटी के लिए, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे ईएमआरएस नई वैकेंसी आने वाली हो उसके लिए हो, यह सब के लिए आपका उपयोगी बनेगा। और उसके बाद आपका डीएसएस तो है नहीं, उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब में पूछा जाता है। बढ़िया से पढ़िए एक एक चीज़। और उसके बाद अब हम इसकी चर्चा तो हो गई है, सूक्ष्म शरीर की कैसे वर्णन है, विज्ञानमय, प्राणमय, मनोमय, सब की चर्चा हो गई है। अब हम पेज नंबर 78 में आगे चर्चा करेंगे इसी स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर का जो निरूपण किया गया है, इसी स्थूल शरीर का जो उत्पत्ति है, कैसे उत्पत्ति हुई है, और पंचीकरण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसको हम इसीलिए पूरा एक कर दें, पंचीकरण की सिस्टम अलग है, उसको अलग बताएंगे। नहीं तो अभी हम इसे बताते तो आपको समझ में नहीं आता, उसकी वीडियो अलग बनेगी। इसीलिए आप कल आप अवश्य तैयार रहें उसके लिए, आप जानने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जो है शेयर लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपना निर्देशन अवश्य करें, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, क्या और नहीं समझ में आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स है उसके एक मौजूदगी में आपके वही है, और हमारा आपका प्यार उसी से मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं आपको लग रहा है कि हमारे नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में अवश्य करें उसको, फिर हम इसी टॉपिक में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। वीडियो को जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।